हेलो व्यूअर्स, मैं वफ़ाक़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात होगी यकीनन चाइना के हवाले से, अमेरिका, ताइवान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से। नैन्सी पेलोसी का बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट रहा है और उसके बाद के हालात क्या हैं, क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ अयमन अज़्ज़वाहिरी उनकी जो हलाकत हुई 3 दिन पहले काबुल जो कैपिटल है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर एक ड्रोन अटैक में मारे गए। अब ये एक बड़ी अजीब किस्म की मतलब कंट्रोवर्सीज़ चल रही है। कोई कहता है ड्रोन यहाँ से उड़ा, कोई वहाँ से उड़ा। पाकिस्तान ने क्या हेल्प की, इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इन सारे मुद्दों के ऊपर आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बड़ी शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ डॉक्टर जी साहब। जी, फरमाइए। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि चीन, ताइवान, अमेरिका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बड़े इंपॉर्टेंट इस रीजन में हम ये 4 कंट्रीज़ हैं। अमेरिका तो दूर है। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो अभी नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया है, वाक़ई विज़िट इसकी इतना मतलब ये सख्त ज़रूरत थी इसकी कि मतलब हालात इतने ख़राब हुए कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो डाउन हुई और एक अजीब किस्म की अफ़रा-तफ़री क्रिएट हुई और चाइना अभी भी अपने एक्सरसाइजेस बिल्कुल ताइवान के करीब अपने बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी चीज़ें उसका इस्तेमाल कर रहा है और एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि एक और जिस तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर एक और वॉर होने क मतलब नज़र आ रही है या वैसे ही मतलब एक दूसरे को ज़रा डरा धमका रहे हैं? देखिए, डरा धमकाने की हालात में कभी-कभी जंग शुरू भी हो जाती है और फिर वो कंट्रोल नहीं होती। लिहाज़ा उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये सिर्फ़ डिस्प्ले ऑफ पावर है, यूज़ ऑफ पावर नहीं है। क्योंकि अगर यूज़ ऑफ पावर हो गया तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लैग्रेशन हो जाएगी, जिसमें अमेरिका फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो जाएगा। मेरे ख़्याल से चाइना इतनी हद तक इतनी दूर नहीं जाएगा कि एक उनकी जंग अमेरिका के साथ इस मौके पे हो जाए। सो शॉर्ट ऑफ दैट चाइना ने अपना डिस्प्लेयर जो है वो तो बड़ा ऑब्वियस कर दिया है। अब मसला ये है कि व्हाई आर द अमेरिकन सो कीन नाउ टू प्रोवोक द चाइनीज। जाहिर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी और ये साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ते बढ़ते तो वो फैल रहा है। और चाइना एक तो इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी है जो अमेरिका के लिए एक सर दर्द हो गया है। मैंने कहा है कि वो तैयार भी अमेरिका ने किया था। एग्ज़ैक्टली। हमारे फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए रहे हैं, अ, शाहिद जावेद बर्की, जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ जी, जी, वो मेरे कोलीग थे सिंगापुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में। जी, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने मुझे भेजा था कि कि चाइनीज को सिखाया जाए कि मॉडर्न बैंकिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कैसे होती है। और चाइना की ये सारी तरक्की में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत ऑब्वियस है। वो दौर ऐसा था कि चीन और रूस के अंदर जो ऑलरेडी डिफरेंस थे, वो इतने बड़े हो जाएं कि ये दो अलग हो जाएं। लेकिन अलग होने के बाद चाइनीज ने जो अपनी तरक्की की हुई थी कि 100% लिटरेसी उन्होंने कर ली थी, जी, अपना इंडस्ट्रियल बेस बना लिया हुआ था। जी, तो जब ग्लोबलाइजेशन आई और मार्केट्स ने अपना कैपिटल ने देखा कि यार कहाँ ट्रेन्ड लेबर फोर्स है जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों तैयार करे जी, और हमारा प्रॉफिट जो है वो और भी बढ़े। ये कैपिटलिज्म इस तरह ही चलता है। उसका कोई लॉन्ग रेंज प्लानिंग नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर। ओके, तो अब चाइना, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के लेवल की इकोनॉमी बन चुकी हुई है और अगर इसकी पॉपुलेशन देखें तो अमेरिका से बहुत बड़ी है। बिल्कुल, तो अमेरिका अब एक तरीके से घबराया भी हुआ है कि ओके, चाइना का जो राइज है ये कितना बड़ा होगा और उनकी अपनी जो दुनिया को वो रूल करते थे, जी, वो किस हद तक वो चैलेंज कर सकेंगे। ठीक है। तो
मैं समझता हूँ पेलोसी की जो ये विज़िट है ना, ये अमेरिका की तरफ से टेस्टिंग है ऑफ द हुँ, चाइनीज़ रिज़ॉल्व। यू सी द अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन कि 1972 में अमेरिका ने ये मान लिया था, आई थिंक 72 में, कि ताइवान ए इज़ बिलॉन्ग्स टू चाइना, कि ये चाइना का हिस्सा है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी थी कि जब तक ताइवानीज़ पीपल खुद फैसला ना करें कि वो चाइना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हुँ, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। यानी ओके। चाइना कैनॉट इन्वेड ताइवान एंड मेक इट पार्ट ऑफ चाइना। अच्छा सर तो एक जी, जी। हुँ, जी, जी, सर एक बोलें। चीज़ और इस वक़्त मतलब अमेरिका यकीनन डायरेक्टली वहाँ से तो कभी उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया, बल्कि आज ही एक मैं एक फ़ॉरेन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही था कि मतलब दूसरे की जगहों पे जाके अपनी जंगें लड़ना। वो अफ़गानिस्तान जंग हो, वियतनाम जंग हो, इराक जंग हो, मतलब जिसका भी हम नाम लें तो इसी तरीके से उन्होंने किया। सर जी, यहाँ जी। पे उन्होंने क्योंकि हिंदुस्तान को क्वाड में शामिल किया और हिंदुस्तान की मतलब जो पॉलिसी हम देखते हैं वो बड़ी क्लियर और स्ट्रेट है। जयशंकर साहब कहते हैं भई आप अपनी जंग लड़ो, हम अपनी जंग लड़ेंगे अगर अब ज़रूरत होगी। जी। आपको लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हिंदुस्तान को? क्योंकि डायरेक्टली तो वो किसी के ऊपर मतलब कभी नहीं आते। इसी तरीके से करते हैं, कोई जगह ढूँढते हैं, वहाँ पे अपने लोगों को बिठाते हैं और फिर अपना काम करते हैं। और मुझे आई होप इंडिया चाइना के खिलाफ इस जंग में अमेरिका का वो ना एजेंट बन जाए, क्योंकि मुझे इंडिया को उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। व्हाट डज इंडिया गेन आउट ऑफ इट? देखिए, है तो ये एशियन मुल्क ही ना, और जी, चाइना नेबर है। इस पूरे इलाके, आज तक अगर इंडिया ने कभी इस तरह नहीं किया कि बाहर के इन्वेडर्स का हिस्सा बन के बिल्कुल। तो किसी एशियन मुल्क के साथ जंग में का हिस्सा बन जाए, जी, तो अब वो क्यों करेंगे? वो कोई ना कोई आर्गुमेंट बना लेंगे कि शॉर्ट ऑफ वॉर हम यानी इस पूरे इशू के अंदर चाहते हैं कि ये अमन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मुझे जी, लगता है इस किस्म के बयान इंडिया की तरफ से आएँगे। ओके। अगर एक बहुत बड़ी जंग होती है और इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जी, तो फिर नाइदर यू नो और आई नो, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो अनकंट्रोलेबल हो जाएँगे ना, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। दोनों न्यूक्लियर पावर्स ही नहीं है, बहुत बड़ी उनकी अ, आर्म्ड फोर्सेस भी हैं। बिल्कुल। तो एक दफ़ा जब जंग शुरू हो जाए तो वो ख़त्म, पहले तो होता है कि और मुल्कों की जंग होती है तो ये लोग बिग पावर्स आके इंटरवीन करके उन्हें रुकवा लेती हैं। तो जी, जब मेजर पहलवान ही लड़ना शुरू कर जाएँ तो उनको रोकेगा कौन? सो राइट। आई डोंट थिंक इंडिया वुड बी स्टूपिड इनफ कि इस जंग के अंदर जाके अपनी आर्म्ड फोर्सेस कमिट कर दे। ओके। मेरा ख़्याल है। अच्छा सर मतलब लेकिन यहाँ ब हाँ जी। जी, जी। जी, जी, जी। जी, जी। क्योंकि मतलब जब भी हम सुनते हैं उनको वो कहते हैं भई हमारी 75 ईयर जब से पार्टीशन हुई है उस वक़्त से लेके अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी को या तो इस तरह जगह दी हो या फिर इस तरह का डायरेक्टली हमने कोई इन्वॉल्वमेंट की हो। बेशक हम क्वाड का भी हिस्सा है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं अमेरिका के, लेकिन हमारी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी भी है और हम जी, उसी जी। को लेकर चलते हैं। वो बेशक अमेरिका को अच्छा लगता है, चाइना को बुरा लगता है, चाइना को बुरा लगता है, रशिया को अच्छा लगता है, कहते हैं हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। सिर्फ जी, दूसरी तरफ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जब ये नैन्सी पेलोसी साहिबा पहुंच गई थी या पहुंच रही थी, तो उसमें ये कहा गया था कि हम अगर कोई इस किस्म की चीज होती है, तो हम एक साइड लेंगे चाइना की। हम क्योंकि इस वक्त तो सर हम फंसे हुए हैं, मतलब आपको पता ही है कि पैसों के हम आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, चाइना से भी पकड़ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भी, तो हमारे लिए तो नाराजगी हम किसी की भी मोल नहीं ले सकते। तो ये बयान आप इसको कैसा देख रहे हैं कि आया पाकिस्तान को देना चाहिए था कि मतलब दो हाथियों की लड़ाई में खामखा का कूदने का मतलब क्या तुक बनती है? मैं तो आपसे एग्री करता हूँ जो आपने अब कहा है। जी, ये बयान देते कि हम चाहते हैं इस इलाके में कोई जंग ना हो, जंग एग्जैक्टली। होगी तो उसके असरात सारी दुनिया पे पड़ेंगे, तबाही होगी। जी, जी, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे ऑफिस को इस्तेमाल करके कोई हम पीस और अंडरस्टैंडिंग का रोल प्ले कर सकते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये ओके, कह देते पाकिस्तान वाले तो मैं समझता हूँ मुनासिब था। अब ये कह देना कि हम चाइना का साथ देंगे, उधर आईएमएफ के सामने जाके तरले करना
कि हमारे हमें ले वो दे दे। वंस अगेन इफ दिस इज ट्रू, तो पाकिस्तान हैज पुट इट्स ओन इंटरेस्ट एट रिस्क फॉर नो रीजन, नो गेन मुझे तो नजर नहीं आती। हुँ, हुँ, चाइना की पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है? क्या बेसिस यहाँ पे दे देंगे हवाई जहाज़ों की जो, मगर वो ताइवान के थिएटर में तो पाकिस्तान से जाना बिल्कुल। कम जी, बिल्कुल। इफ़ेक्टिव है, जितना कि चाइना एंड डायरेक्ट ताइवान वाला है। सो पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है कि हम हुँ, चाइना का साथ देंगे? वन्स अगेन इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर ना देते तो कोई नुकसान नहीं था। फ़ायदा होता अगर कहते कि हम इस इन हालात में दोनों मुल्कों के हम दोस्त हैं, अगर हमारी मदद से हुँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है, तो उसके उस वो रोल हम प्ले करने को तैयार हैं। ओके। ये तो हो सकता है, लेकिन ये एग्ज़ैक्टली। बयान बेकार था, बेमायनी था। ओके। सर मतलब यही इसी को आगे लेके अगर हम चलें तो ऐमन अज़्ज़वाहिरी अभी 3-4 दिन पहले उनको मारा गया काबुल के अंदर और एक मतलब अब जाके थोड़ी-सी मतलब कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होना शुरू हो गई क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये खबर आई थी तो उस दिन आपको पता है कि इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये खबर थोड़ी-सी ऐसा लग रहा था कि हल्की-सी उस खबर की वजह से दब गई थी। लेकिन अब कोई कहता है जी ड्रोन इधर से उड़ा था, कोई कहता है ड्रोन उधर से उड़ा था और मतलब अजीब-अजीब किस्म की बातें हो रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब देखिए आईएमएफ ने मतलब सारा कुछ कर दिया, डॉलर भी नीचे आना शुरू हो गया और अमेरिका ने बल्कि कल एक ट्रीटी वो की है, एग्रीमेंट एक साइन किया है कि $72 मिलियन हम अमन डैम के लिए दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि मतलब विदिन अ नो टाइम शुरू हो गई और अब लगता है ऐसे है कि शायद पाकिस्तान संभल जाएगा जो हमें लग रहा था कि डिफॉल्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो क्या चीज़ ऐसी हुई होगी, पाकिस्तान ने क्या ऐसी हेल्प की होगी कि अमेरिका बड़ा खुश हुआ उससे और उसने कहा चलो जी खजानों के मुँह खोल लो। अब ये मैं तो नहीं कह सकता, जब तक ड्रोन की लोकेशन पता नहीं लगती कि ये कहाँ से उड़ा है, जी, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये आप देखें कि जनरल बाजवा का फ़ोन गया था अमेरिका को हमारी मदद करें। विंड शामन को सर। यस राइट। तो जी, उसके बाद ही ये अल-ज़वारी का ये जो है, वो अपना असैसिनेशन हुआ है। कुछ लोग तो उसका कनेक्शन बना सकते हैं ना, कि कोई ना कोई मदद पाकिस्तान से हुई है। जी। बट एज़ लॉन्ग एज़ दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड, वी हैव नो बेसिस ऑफ सेइंग कि क्या कनेक्शन है। और अगर वो अब रिलीज़ कर रहे हैं 80 लाख, $80 मिलियन आप बता रहे हैं किसी डैम-डूम के लिए, सर $72 मिलियन ममन डैम के लिए। ओके, तो ये अमेरिका से ही आ रहे हैं ना, यानी जी, जी, उनके बिल्कुल रिटेल अमेरिका अफ़सर कर रहा है। वो आ रहे हैं। तो फिर ये बयान देने की क्या ज़रूरत है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं? हुँ। तो देन यू सी सम हू इज़ आवर फॉरेन मिनिस्टर बाय द वे, कोई है आजकल फॉरेन मिनिस्टर? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सर। तो उनका कोई बयान आया है इसके ऊपर कि फॉरेन ऑफिस का आया है? सर ये फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन का है। तो लेट्स वेट एंड सी व्हाट आवर फॉरेन मिनिस्टर सेज ऑन दिस, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट मेरी नज़र से सर कम से कम नहीं गुज़री, कि उन्होंने कुछ और इस अगर किस्म नहीं का कुछ गुज़री तो ये भी सिग्निफिकेंट है ना कि फॉरेन मिनिस्टर इज़ क्वाइट, हुँ, बट फॉरेन ऑफिस जो है वो एक बयान दे देता है, जिसकी जी, ऑफिस का बयान जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल में इतने हाई बेसिस का नहीं होता। फॉरेन ओके। मिनिस्टर अगर बोलेगा तो ज़्यादा स्टेट की जो इंटेंशन है रिप्रेजेंटेशन वो होगी। ज़ाहिर होगी। ठीक है। हैविंग सेड ऑल दिस, ओके, ये बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। ओके। ठीक है? अच्छा सर मैं तो ये समझता हूँ, मैं जी, ये जी। समझता हूँ। एमन ज़वाहिरी वाले सर केस जो है मतलब लोग कह रहे हैं कि जी ये शम्सी एयरबेस से उड़ा था जहाज़, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान के इलाके से हुआ ये क्योंकि अच्छा, पाकिस्तान के कतर इलाके से से, उड़ा है? दोहा से या किसी ऐसी जगह से सर पॉसिबिलिटी कहते हैं जो टेक्निकली इन चीज़ों को समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है कि मतलब इतनी दूर दोहा कतर से या फिर अरेबियन सी से उड़कर और यहाँ पे आए और टारगेट करे और वापस चला जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। अरे, पाकिस्तान ने तो हमेशा यही कहा है, पब्लिकली ये कंडेम करते थे जब ड्रोन अटैक्स होती थी, जी, बिल्कुल। लेकिन वो गैरिसन स्टेट वाली किताब में मैंने दिखाया है कि इन्होंने खुद ही कहा हुआ था कि आप करते जाएँ। तो ये दिस इज़ पाकिस्तान इज़ बैक टू स्क्वायर वन, डबल टॉक,
बल्कि ट्रिपल टॉक जो शायद पाकिस्तान वालों ने सोचा है कि अगर हम कन्फ्यूजन के क्रिएट करें तो 2-3 इस किस्म के आगे-पीछे कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे दें, जी, तो जी। शायद हमारी दाल ज़्यादा गल जाती है। ये किसी भी को हो समझ सकती नहीं है। आया कि हम करना क्या चाहते हैं। हाँ, कि लोग जो हैं, जो बाहर बैठे हैं, वो यही सोचते रहे कि यार एग्ज़ैक्टली व्हाट आर द पाकिस्तानीज़ कन्फ्यूज़ अप टू? अमेरिकन्स की तो सारी उम्र यही गुज़र गई है ना, कि पैसे हमसे ले रहे हैं और हमारे खिलाफ सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मेहल वी आर बैक टू द ओल्ड टैक्टिक्स जो हमारे अच्छा मशहूरी है, जो सर हमारी एक मशहूरी है। नहीं सर एग्ज़ैक्टली यू आर एब्सोल्यूटली राइट क्योंकि इस वक़्त हालात वही वाली बात है कि हाथ वाक़ई बहुत सख्त किस्म का तंग था और जेन्युइनली बहुत ही तंग था मतलब मेरा कहीं से आपसे एक कुछ सवाल है कि ये जो इमरान खान के खिलाफ मैंने रिपोर्ट किसी ने मुझे भेज दी थी कई दिन जी, पहले जी, और जी। मैंने पढ़ भी ली है, जी तो सर। वो तो बहुत इनक्रिमिनेटिंग है कि इल्लीगल पैसा पीटीआई को मिला है और इलेक्शन कमीशन ने इतने सालों के बाद कम से कम रूलिंग दे दी है। एग्ज़ैक्टली। रूलिंग देने की वजह ये है कि इमरान खान इज़ नॉट इन पावर, सिंपल एज़ दैट। और सर एक प्रेशर पावर भी क्रिएट हुआ क्योंकि प्रेशर भी क्रिएट हुआ है। मतलब जुडिशरी से भी उनको मतलब रिलीफ पे रिलीफ मिलता रहा वो जो 3 जजेस हैं बंदयाल साहब और एग्ज़ैक्टली। 2 और जस्टिस इजाजुल एहसन और एक और जज साहब है मैं नाम भूल रहा हूँ तो उनका। फिर इमरान तो खान का जो मिस्टर क्लीन वाला क्वेश्चन है, वो फिर अब उतना ही एक क्वेश्चन मार्क उसपे भी पड़ गया है। एब्सोल्युटली राइट तो सर, अब क्या एब्सोल्युटली किया राइट। जाएगा? अब ये सर वो पाकिस्तानी जो सियासत दूसरों को में चोर, डाकू, लूट-मार, फलाँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो मैं वाली जो कहानी उनकी है, तो अब लगता है ये है कि अब थोड़ी-सी उसमें से जो जान है वो निकल गई है क्योंकि एक चीज़ 8 साल से दबा के रखी हुई थी। 2014 में ये केस स्टार्ट हुआ था और अभी जाके 2nd ऑफ अगस्त 2022 को इसका फैसला आया, वर्डिक्ट आया सुप्रीम उसकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने की है कि भाई आपने पैसा लिया और इलीगली नाम पे आपने लिए चैरिटी के क्या आप हॉस्पिटल को देंगे आप अपने पॉलिटिकल मींस के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे ये तो ये बहुत सारी ये चीजें अब ये जी जी बहुत सीरियस चार्ज है। इफ दिस यस इज़ सर ट्रू, तो ये तो बहुत बड़ा सीरियस चार्ज है। ये सर उतनी 68 करप्शन है। पेजेस का है वैसे मैं आपके साथ शेयर भी उसका वो अगर आप वो पढ़ा नहीं है तो डिटेल जजमेंट जो आया था उसका मैं आपके साथ फाइल शेयर कर लूंगा आप उसमें से भी पढ़ लेंगे लेकिन मेन मेन पॉइंट जो है वो यही है और उसकी वजह से ये कहा जा रहा है जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं कि मतलब बड़े सीरियस किस्म के जो है ना लोग मुझे चार्जेस ये हैं भी कहते हैं कि भई आपने कभी इसका जो बनी गाला वाला घर देखा है? व्हाई डज़ अ मैन लाइक हिम, जो हज़रत उमर का ज़िक्र, हज़रत अली का ज़िक्र बार-बार करते हैं कि मदीने की रियासत दरख्त का जिक्र वो दरख्त के नीचे लेटे होते थे, ये वो उसको ये 300 कनाल पे है सर कनाल के घर के अंदर रहने की क्या ज़रूरत है? और जी मैं समझता हूँ एक लॉ बननी चाहिए कि वो जो है ना, नवाज़ शरीफ का अपना 170 एकड़ या कितने, जी जी वो बिल्कुल उनका भी है सर अ, बिल्कुल 800-900 उसका कनाल घर के जो है, ऊपर है उसका घर 3 कनाल का कर दें, बाकी सारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ले ले और इसका भी घर जो है 2-3 कनाल कर दें। नोबडी हू इज़ होल्डिंग पब्लिक ऑफिस शुड हैव हाउसेस बिगर दैन, जो कि एक सादिक और अमीन वालों के होने चाहिए। क्यों जी? मेरी आप मैं कहता हूँ इस्लाम को फिर लाओ ना, सर जो इफेक्टिवली नज़र आए। नहीं लेकिन सर माफ़ क्या करना, आपको नवाज़ शरीफ भी तो इस्लाम, इस्लाम करते थे ना, सर इसने लेकिन ज़्यादा मसला करना ये शुरू है कर कि ये दिया। जो जो लोग ये बात करते हैं मेरे और आप जैसे तो हम तो आम से मतलब लोग हैं ना बहुत ही आम से हम तो कोई ये नहीं कहते कि जी फलां ने ऐसा किया था तो हम वैसा कर लेंगे इसके बावजूद हम शायद किसी हद तक उन चीजों को फॉलो करते हैं सर ये दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं वही इमरान मैं खान कहता हूँ, साहब तो वो अब कहते हैं अवाम मेरे जैसा मैं तो सर्टिफाइड सादिक और अमीन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि मैं इसलिए गड़ियां बेचकर और पता नहीं क्या कुछ बेचकर वो मतलब जो तोशाखाना के बड़े बड़े गिफ्ट्स हुआ करते थे उसको बेचकर कहते हैं मैंने अपने घर तक जो है ना रोड बनवाई है सर बनीगाला की मैंने सड़क बनवाई है उन पैसों से वो घर तो उतना ही बड़ा है ना, 300 एक सर कर कनाल बिल्कुल है का। सर और सर उसके लिए उन्होंने एक वहां क्योंकि लॉज नहीं थे सीडीए के तो 12 लाख रुपए फाइन पे करके और उसको जो है ना लीगलाइज भी करवाया था जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बने तो ये भी वो सादिक अच्छा, और वो अमीन वो साहब लीगलाइज़ 12 लाख दे के एग्जैक्टली करवाया। 12 लाख पाकिस्तानी तो रुपयों हर में वो करवाया गया करप्शन जो होती है इन चीज़ों में, वो ये करते रहे हैं, इसका मतलब है। एब्सोल्युटली राइट सर बिल्कुल ठीक आपको ठीक ये भी नहीं पता इनके जो बड़े हैं, जब ये आए हैं वहाँ से जलंधर से, जी तो इन्होंने हिंदुओं की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इनके इर्द-गिर्द रिश्तेदारों ने ली हैं। वो होते थे जनरल
बर्की मेडिकल कोर के थे। ही जी, और कई ये आईसीएस ऑफिसर्स, और इन्होंने सबसे पहले करप्शन तो इन्होंने शुरू की है, जो ये अफसर थे ब्यूरोक्रेसी के। बाद में उन लोगों के हाथ ये चीज़ें आई हैं, जो मैंने बताया था, मलिक अद्दा ते मलिक वद्दा, कि ओए ओए तुसी जंजां ते पतीसे लुੱਟਣ वाਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ 12-12 कनाल दे घरां दे मालिक हो गए हो। ये तो बिल्कुल। थे आम आदमी जो पतीसे, एग्ज़ैक्टली। लेकिन ये जो सीएसपी, अब तो सीएसपी, पहले आईसीएस ऑफिसर थे, जी, जी। जी, जी। इनकी हरकतें किसी से कम नहीं है। तो ये बिल्कुल। इस तरह की लूट-मार करना, ये सारे करते हैं, लेकिन ज़िक्र करते हैं हज़रत उमर का, हज़रत पता नहीं हर उस बुज़ुर्ग का जिसके ऊपर इस किस्म का चार्ज नहीं लगता। तो एग्ज़ैक्टली, इसका मतलब है एग्ज़ैक्टली। ये बिल्कुल धोखा देते हैं ना लोगों को। बिल्कुल सर, उनके नाम इमरान पे तो खान का ज़्यादा सर ये धोखा इमरान देते खान हैं। का घर 3 कनाल का कर दिया जाए, बाकी लेके और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फॉर सम यूनिवर्सिटी एजुकेशन या कुछ, और नवाज शरीफ का भी घर 3 कनाल कर बिल्कुल। दिया जाए। पता नहीं 3 मेरे नाम कहाँ से आ गया मेरी जुबान पे। आई थिंक 3 इज़ इनफ, 3 इज़ इनफ। मैं कहता हूँ सर चले 8-10 कनाल भी ठीक है, लेकिन ये कि नहीं, मतलब नहीं, आप 3-300, बढ़ाते ना 8-800, जाएँ। 7-700 कनाल में तो ये तो कोई मतलब तुक नहीं बनती ना, और कहते हैं कि हम सादिक और अमीन है और कारोबार भी कोई नहीं है, और कहते हैं कि इतने बड़े-बड़े घरों के खर्चे पता नहीं कैसे अफ़ोर्ड सब करते हैं ये बकवास है, लोग। ये सब बकवास है। ये इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं ओनली टू शट योर एंड माय माउथ, एग्ज़ैक्टली, कि ये एग्ज़ैक्टली। हमें कुछ कह ना सकें तो हम बाजी ले जाएँ बातें करके। ये सिर्फ़ इतनी बकवास है। सर वो मौलाना तारिक जमील साहब अभी परसों फिर मिले, सोफे में यूं लेटे हुए हैं, और मतलब वो फिर जाके मैंने तो उनको लिखा, मैंने कहा मौलाना साहब कोई मतलब चोरियों के हवाले मौलाना से कोई साहब, मतलब कोई कहानियां वहानियां आपने सुनाई है, कोई मिसालें तो दी होंगी आपने, इतनी मतलब 2-3 घंटे लेकिन आप इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे। मौलाना साहब की अपनी फैंटेसी तो है, पता नहीं 72 फुट ऊँची अपना वो क्या कहते हैं, हूरें होंगी, हाँ जी, जन्नत के अंदर। तो उनकी तो अपनी फैंटेसी इतनी ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाली है, वो इमरान खान को क्या जाके बताएँगे? कुछ भी नहीं बता सक यानी यार, इन सारों से जब इजात मिलेगी ना, निजात, और हम्म, अकल की बुनियाद पे, हार्ड वर्क की बुनियाद पे, अवाम की खिदमत की बुनियाद पे कोई जी, वैल्यूज़ नहीं बनेंगी, जी, तो इस मुल्क का कुछ बन सकता है। वरना एग्जैक्टली। ये जब तक इतना बड़ा मुल्क है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये टूट भी सकता है, आई कैन टेल यू। आई राइट, होप इट डज़न्ट हैपन, राइट, लेकिन कब राइट। तक अवाम जो है ये सब बकवास सहते रहेंगे? आई एम अच्छा सो सॉरी सर, टू से दैट। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन इसी अहमद जवाहिरी की मतलब जो असैसिनेशन हुई है इसी के हवाले से। जी। पाकिस्तान को तो सर लगता है ऐसा है, ये मेरी ज़ाती एनालिसिस है, 2-3 दिन पहले मैं एक टीवी चैनल पे भी मैंने ये बात की थी कि 3 लोगों को फ़ायदा होगा, जो बाइडेन को अच्छा, होगा, अफ़गान तालिबान को होगा और पाकिस्तान को होगा। अच्छा। और अब पाकिस्तान का तो मुझे नज़र आ गया, और शायद ही दिनों में कुछ पैसे रिलीज़ हो जाएँ अफ़गान तालिबान के, जो $10 बिलियन फँसे हुए हैं अमेरिका ने जिसको सीज़ किया हुआ है। और जो बाइडेन को लाज़मी-सी बात है एक फेस सेविंग मिली, जो पिछले साल 15 अगस्त को उनके साथ जो कुछ हुआ था, और उनकी जी, फ़ौज, इतनी बड़ी फ़ौज जी, वहाँ से जी। निकली थी जिस हालत में। तो सर बिल्कुल। आपका थोड़ा-सा कमेंट चाहूँगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। नहीं, देखिए तीसरा कौन था जिससे फ़ायदा होगा? तीसरा सर जो कौन था? बाइडेन कहा कह रहा हूँ, पाकिस्तान कह रहा हूँ, और अफ़गान तालिबान की हुकूमत कह रहा हूँ। देखिए, अफ़गान तालिबान हुकूमत ने कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए तो कह कुछ रहा भी हूँ ना नहीं कि वो भी किया। साथ मिले हुए थे, मैं ये तो कह साथ रहा हूँ। मिले हुए हैं, जी, तो जी। कहीं न कहीं अब ये कॉम्प्रोमाइज़ तो हो रहा है ना, और होना था। बिल्कुल होना था। अफ़गानिस्तान तालिबान स्टेट कैप्चर कर लेना, उसको चलाना विदाउट एन इकोनॉमी, विदाउट, हुँ, तो नहीं होता। ये कोई लूट-मार का दौर तो नहीं है कि ये जब चाहेंगे पंजाब के ऊपर हमला करके लूट के ले जाएँगे, वो दौर हुँ। खत्म हो गया हुआ है। तो अब इनको अकल, वहाँ पे भी तालिबान भी तो इंसान ही है ना हमारी तरह, घर हैं, बिल्कुल, बच्चे हैं, सारा कुछ है। बिल्कुल। हुकूमत उन्होंने कायम कर ली है, तो चलो जी, ठीक है। अब यू हैव टू कम टू टर्म्स विद द रियलिटीज़, और रियलिटी तो यही है कि थ अफ़गानिस्तान एक वीक मुल्क है। उसकी हर चीज़ जो है उसमें मदद चाहिए उन्हें। उन्होंने, एग्ज़ैक्टली। मैंने सुना है कि इंडिया से ट्रेन्ड होके उनके अपना आर्म्ड फोर्सेस के लोग आ रहे हैं। ये भी जी, बात बिल्कुल। आपने सुनी है जी, ना? बिल्कुल, ये है उनके जो मौलाना याकूब है,
तो फिर याकूब उन्होंने अब ये बाकायदा स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया था कि ट्रेनिंग के लिए हम अपने लोगों को तो भिजवाएँगे। फिर अगर वो इंडिया को भेज रहे हैं, तो इंडिया ने उनके साथ भी लिंक कहीं न कहीं सर बना लिए बहुत हैं ना। अच्छे ताल्लुकात लग रहे हैं कि वो पिछले 2, 3, 4 महीनों में काफ़ी बेहतरी आई है हाँ, दोनों होने के चाहिए, रिश्तों में। होने जी, चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। इस इलाके में अगर मुल्कों के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस हो जाएँ, तो उसके बाद ही बाकी चीज़ें ट्रेड और ये सारी नॉर्मल हो सकती हैं ना। एग्ज़ैक्टली। तो मैं समझता हूँ बाइडेन को वाक़ई फेस सेविंग उसकी हो गई है। आई हैव हर्ड हिम से कि मैंने ऑर्डर किया है। ये कहने हाँ। की ज़रूरत कोई नहीं है, ज़ाहिर है प्रेज़िडेंट ने ऑर्डर किया होगा, बट फेस सेविंग हो गई। एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के पैसे रिलीज़ हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। उसमें ये हाथ खुल चाइना गया है। वी आर विद चाइना वाला बयान वो समझते हैं अमेरिकन्स इसको इग्नोर कर देंगे नोइंग कि ये आदत से मजबूर है। हाँ, यही सोच के। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही है, और बिल्कुल। पाकिस्तान को फ़ायदा पैसों की ये रिलीज़ हो रहा है, रुपया की वैल्यू नीचे अपना इम्प्रूव हो रही है तो अच्छा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल। कुछ पैसे आने वाले हैं, उनकी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई है। मेरे रॉयल्टी तो मैं उन्हें कहता हूँ अभी रोक लो, अगर रुपया ज़रा ठीक हो जाए, तो मेरी मेहनत का कुछ तो मुझे इवज़ मिले ना। 5-6% सर कल के दिन में मतलब गेन किया है रुपए ने और आज मैं फिर तो तकरीबन बिल्कुल एक इसके हक 2%। में हूँ कि पाकिस्तान का रुपया जो है उसकी वैल्यू बढ़े, ओके, क्योंकि जो मुझे ओके। रॉयल्टी आनी है ना मेरी किताबों की, जी, उसकी भी जी, जी। वैल्यू बढ़ेगी। मेरा एग्ज़ैक्टली बड़ा सो पर्सनल इंटरेस्ट है इसके नो अंदर। डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट और सर हर किसी को क्योंकि मोस्टली लोग तो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी रुपयों में तनख्वाहें होती हैं लोगों की और कारोबार भी उसी में होता है। तो वो मतलब जितने भी लोग हैं मेरे समेत मैं कह रहा हूँ कि वो उन सबको अगर फ़ायदा ही पैसे होगा। होते भी हैं तो वो डाउन हो रहे होते हैं तो आपको मतलब उससे जो कल अगर आप उससे कोई चीज़ खरीद सकते थे तो आज आप उससे नहीं खरीद सकते। ये एक बेशक। बड़ा मसला है और मतलब समझ नहीं आ रही होती कि करे तो क्या करें? तो ये सारी चीज़ें sir, thank you very much for your time. And प्लेज़र जी, viewers, thank you very much ऑलवेज़ अ for प्लेज़र watching. टॉकिंग टू यू। Thank you, sir. Thank you very much for your time, sir. And thank you very much, viewers, for watching Debate with Fakhar Yusuf जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ठीक हो गया है ना? थैंक